हम मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। আমি মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর, মাননীয় বিপক্ষ নেতা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, মাননীয় সংসদ সদস্য ডক্টর সুকান্ত মজুমদার এবং মাননীয় সংসদ সদস্য জগন্নাথ সরকারকে স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাই। आज के इस ऐतिहासिक और अहम कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हुए मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर से सादर आग्रह करती हूँ कि वे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तरीय प्रदान करते हुए उनका सुस्वागतम और अभिनंदन करें। इसके साथ मैं महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को एक शिल्पकृत भेंट स्वरूप प्रदान करें और उनका अभिनंदन करें। दर्शकों की ओर से तालियों की गूंज बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत पल के लिए। सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि वे कृपया अपना विशिष्ट स्थान ग्रहण करें। सबका साथ सबका विकास और इन्हीं भावनाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। माननीय कृपा। भारत माता की नमस्कार। भारतीय गणतंत्रेर गौरव उज्जवल मूर्त प्रतीक आधुनिक भारतवर्षेर दिशारी विश्व बरेण्य नेता भारतेर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कृष्णनगरेर पूर्णभूमिते सुस्वागतम और हार्दिक अभिनंदन जानाई। आज এই গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে মঞ্চে উপস্থিত ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী আদরণীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল ডক্টর সিবি আনন্দ বোস, মাননীয় কেন্দ্রীয় সুভাষ সরকার নেই, माननीय लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, पश्चिमबंगेर विरोधी दलनेता माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, पश्चिमबंग सरकारेर माननीय मंत्री श्री उज्ज्वल विश्वास जी, माननीय लोकप्रिय सांसद श्री जगन्नाथ सरकार जी, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारेर विभिन्न आधिकारिकगण, पुलिस प्रशासनेर आधिकारिकगण, आगत सकल अतिथिबृंद, मीडिया बंधुगण, पश्चिमबंग नदिया जिला सकल के आमार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। पश्चिमबंगे नदिया जिला ऐतिहासिक और धर्मीय अवस्थान दृष्टान्तमूलक श्री चैतन्य महाप्रभुर महाराज कृष्णचंद्र साहित्यिक द्विजेन्द्रलाल राय एर कर्मयज्ञेर समृद्ध। आजकेर এই शुभ मुहूर्ते माननीय प्रधानमंत्री करकमल द्वारा पश्चिमबंगेर इनफ्रास्ट्राक्चर डेवलपमेंट एर जोन्नो 15,000 कोटी टाकार विभिन्न प्रकल्पेर शिलान्यास और भित्तिप्रस्तर लोकार्पण करबेन। समग्र पश्चिमबंगबासीर पक्ष थेके विकसित भारतेर विकास पुरुष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के आरो एकबार धन्यवाद ज्ञापन करी। माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्पेर जोन्नो आज भारत विश्वेर पंचम अर्थनैतिक उन्नयन देशे रूपान्तरित हয়েছে। भारत मायेर सुयोग्य सन्तान भारतवर्षेर लोकप्रिय
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীজি ঐতিহাসিক চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 11,336 কোটি টাকা ব্যয়ে রঘুনাথপুর STPP ফেজ 21, 654 কোটি টাকা ব্যয়ে মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন 7 এবং 8 রেজিস্ট্রেটিং পলিউশন কন্ট্রোল সিমেন্ট FGD ইউনিট, আজিমগঞ্জ থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত নতুন রেল লাইন, রামপুরহাট থেকে মুরারাই পর্যন্ত 29.48 কিলোমিটার থার্ড লাইনের মতো প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গবাসী পেতে চলেছেন। 1986 কোটি টাকা ব্যয়ে ফারাক্কা থেকে রায়গঞ্জ জাতির রাজমার্গ 34-এর বিকাশ। এই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবা, মহিলা ও সমগ্র শ্রেণীর মানুষের রোজগারের এক নতুন দ্বার উন্মুক্ত করবে, যা কেবল মোদী গ্যারান্টির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। গতকাল আরামবাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 7,200 কোটি টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে উপহার দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরো উন্নতকরণ করার সহ সাধারণ মানুষের আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য কিছুদিন পূর্বে বনগাঁ লোকসভায় কল্যাণী এইমসের শুভ উদ্বোধন করেছেন ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি। সকল সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের ট্রেন যোগাযোগের কথা চিন্তা করে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে 100-র বেশি স্টেশনের পরিকাঠামো আধুনিকরণের কাজ শুরু হয়েছে ও 5টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সুবিধা পাইয়ে দেবার উপহার দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি। এছাড়াও প্রতি বছর ঐতিহাসিক মতুয়া ধর্ম মহামেলা উপলক্ষে বিভিন্ন রাজ্য থেকে মতুয়া ভক্তদের আসার পথ সুগম করার জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা ও শ্রীরাম ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে তিনি 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মকে এক্সটেনশনের মাধ্যমে যেটা তৈরি করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি। মোদীজি কা গ্যারান্টির মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিগত 10 বছরে রিফর্ম, পারফর্ম অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এর মাধ্যমে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে মোদীজির নেতৃত্বে ভারত আজ আত্মনির্ভর ভারতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিগত দুদিন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বিকাশ পুরুষ আদরণীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজির নেতৃত্বে বিকশিত ভারতের মাধ্যমে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গঠনের লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কিরণ ছটা পশ্চিমবঙ্গের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়েছে। তার জন্য পুনরায় ভারতবর্ষের বিকশিত ভারতের স্রষ্টা নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। মোদী গ্যারান্টির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে, এই সংকল্পবদ্ধ হয়ে সকলে মিলে একবার বলি ভারত মাতা কি জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। সকলে ভালো থাকবেন, সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत भाषण के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से हमारे देश को एक नया आयाम दिया है। अब आ रहा है उस अहम पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। देश बढ़ रही है खुशहाली और उन्नति की ओर और इसी से बनेगा आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विकसित पश्चिम बंगाल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से पश्चिम बंगाल को 15,000 करोड़ से अधिक का विकास परियोजनाओं की सौगात, ऊर्जा, सड़क और रेल में राज्य को होगा प्रभुत्व लाभ। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वो कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबा के देश के विविध विकास प्रकल्पों का शिलान्यास करें, उद्घाटन करें और देश को अर्पण करें।
देश के विकास के साथ साथ पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सतत प्रयास किए हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल को 15,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। 11,400 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में डीवीसी की रघुनाथपुर ताप विद्युत संयंत्र चरण 2 में 660 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल तकनीक से निर्मित परियोजना का शिलान्यास पश्चिम बंगाल में औद्योगिक और आर्थिक विकास को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ आम जनता के लिए रोजगार सृजन के अवसर भी प्रदान करेगा। देश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग चरणों पर एक साथ काम किया गया। प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में 650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डीवीसी मेजिया ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट की 2 इकाइयों के फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र की रेट्रोफिटिंग प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणिक मानदंडों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में 103 किलोमीटर के पुराने NH-34 को 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है, जिससे आम जनता के आवागमन में बड़ी सहूलियत होगी। पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली भारतीय रेल की 940 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए दामोदर मुनिशिला के 8.2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तथा बजासो अजीमगंज जंक्शन की 42.15 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण के साथ साथ 29.48 किलोमीटर लंबी रामपुर हाट मुराराई तीसरी लाइन और अजीमगंज मुर्शिदाबाद की नई लाइन। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य सहित विकसित पश्चिम बंगाल के साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे लिए स्वर्णमय क्षण है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने प्रिय विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यशस्वी एवं तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो हमें अपने शब्दों से आलोकित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शांतनु ठाकुर जी, बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शिवेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे साथी जगन्नाथ सरकार जी, राज्य सरकार के मंत्री महोदय, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम एक और कदम उठा रहे हैं। अभी कल ही मैं आरामबाग में बंगाल की सेवा के लिए उपस्थित था। वहां से मैंने करीब 7,000 करोड़ रुपए
7,000 करोड़ रुपीस इसकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, पोर्ट, पेट्रोलियम से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं थी और आज एक बार फिर मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आधुनिक दौर में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बिजली बहुत बड़ी जरूरत होती है। किसी भी राज्य की इंडस्ट्री हो, आधुनिक रेल सुविधाएं हो या आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, बिजली की किल्लत में कोई भी राज्य, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी तो पूरी होगी ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आज इस थर्मल प्लांट के शिलान्यास के साथ ही मैंने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के एफजीडी सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये एफजीडी सिस्टम पर्यावरण को लेकर भारत की गंभीरता का प्रतीक है। इससे इस इलाके में प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। आज भी मैंने फरक्का से रायगंज के बीच नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन किया है। NH-12 का उद्घाटन किया है। इसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। फरक्का से रायगंज तक का जो पूरा सफर है वो 4 घंटे से घटकर आधा हो जाएगा। साथ ही इससे कालियाचक, सुजापुर,
मालदा टाउन आदि शहरी इलाकों में यातायात की स्थिति भी सुधरेगी। जब परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी तो औद्योगिक गतिविधियां भी तेज होगी। इस इलाके के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की 4 रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूं। ये सभी विकास कार्य आधुनिक और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं इस समारोह में और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बाहर 10 मिनट की दूरी पर ही विशाल मात्रा में बंगाल की जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बैठी हुई है। वो मेरा इंतजार कर रही है और मैं भी वहां खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं, और इसलिए अच्छा होगा कि मैं सारी बातें वहीं पर बताऊं। यहां के लिए बस इतना काफी है। एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी।